नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हाजिर हूं एक बार फिर आपके सामने आपके अपने चैनल 793 पर प्रोग्राम जन्म कुंडली को लेकर, और हर बार की तरह इस बार भी बात करूंगा ग्रहों के ऊपर, इस हफ्ते के राशिफल के ऊपर, और बातचीत जारी रखूंगा आपकी कॉल्स के ऊपर भी आपको समाधान दूंगा, और इस हफ्ते में क्या है खास वो आपको बताऊंगा। और लेकिन उससे पहले जो जरूरी सूचनाएं हम देते हैं वो आपने ध्यान में रखनी है। अगर आप करना चाहते हैं कॉल तो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं, और मैं दूंगा आपको आपके सवालों के जवाब और उन मुश्किलों से कैसे राहत मिल सकती है जिसमें आप उलझे हुए हैं। और बहुत कुछ आपने ट्राई किया लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। आई विल ट्राई टू गिव यू बेस्ट सोल्यूशन फॉर दैट। और इसके अलावा जब आप मेरे से बात करें, ध्यान रखें कि अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें ताकि आपको और मुझे सुनने में और बोलने में कोई दिक्कत ना हो, आप अच्छी तरह सुन सके और मैं आपकी बात को अच्छी तरह सुन सकूं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ प्रोग्राम को रिकॉर्ड करें, बाद में भी आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं, आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो आप अपने जीपी से राब्ता कायम करें, वो उनसे बराबर आप मिलते रहें और उनके परामर्श के मुताबिक जो मेडिसिन आपको बताई गई हैं उनको आप लें। और लीगल इशू हैं तो आप हमेशा की तरह कहूँगा कि अपने सोलिसिटर्स के साथ जाके बात करें, उनसे राब्ता करें। इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई सवाल है या कोई और आपके ऐसे इश्यूज़ हैं तो आप उनसे राब्ता बनाए रखें। और अगर एस्ट्रोलॉजिकली, सितारों के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से, जन्म कुंडली के हिसाब से अगर आपका कोई भी सवाल है जो आपको कहीं से जवाब नहीं मिल पा रहा तो आप मेरे से संबंध स्थापित कर सकते हैं और मैं दूंगा आपको उनके जवाब। और इस हफ्ते में देखेंगे कि इस हफ्ते में गंडमूल कैसे हैं और क्या क्या स्थितियां आ रही हैं इस हफ्ते में खास हैं जो आपके लिए, आप उनमें क्या कर सकते हैं। और जैसे कि ये अधिक मास चल रहा है तो अधिक मास अब समाप्ति पे है, उसमें आप और भी दान पुण्य जो है उसमें करके अपना लाभ ले सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा हल्की सी आपको और जानकारी दूंगा। इसके अलावा मैं हमेशा आपकी जो फीडबैक होती हैं उस पर आप हमेशा ही मेरे प्रोत्साहन देते हैं, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कई बार आप लोगों ने ये कहा है कि मेरा प्रोग्राम का टाइम बहुत कम है, इसको और बढ़ाऊं, तो मैंने अपने प्रोड्यूसर से डायरेक्ट से बात किया है। वो सोचते हैं कि शायद आने वाले एक दो हफ्तों में मेरा प्रोग्राम जो वो बढ़ा दिया जाए, उसका समय बढ़ा दिया जाए, और हो सकता है वो प्रोग्राम इस समय की बजाय दिन के समय में हो। जैसे भी उसकी प्रगति होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से समय पे, अगर वो 2 घंटे का शो हो रहा है तो कौन से घंटे पे समय पे हो सकता है और किस दिन होगा, उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। इसके अलावा इस हफ्ते की बात करूंगा। इस हफ्ते में क्या खास है, गंडमूल जिसकी मैं हमेशा बात करता हूं, वो 12 सितंबर को चालू हो रहे हैं, और मतलब आज 23:41 मतलब 11:41 और 14 सितंबर को समाप्त होंगे 23:11 मतलब 11:11 रात्रि के। ये दोनों समय पीएम है, यूके टाइम के हिसाब से है। इस समय के दौरान जो भी बच्चे पैदा होंगे उनका जन्म गंडमूल में पैदा हुआ माना जाएगा। और गंडमूल के बारे में आपको हल्की हल्की जानकारी देता हूं कि मून जब बुध और केतु के नक्षत्र से गुजरते हैं तब ये स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि हमारे मन का कारक चंद्रमा वो अजीब स्थिति में रहता है, जिसकी वजह से इंसान अपनी पूरी जिंदगी जो है वो फंसा रहता है। मंजिलों को पाने के लिए उसे बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए इसकी विधिवत शांति करवा लेनी अच्छी रहती है। और अमावस्या 15 सितंबर को है इस हफ्ते में, और उस अपने अपने मजहब के हिसाब से, धर्म के हिसाब से आप जो भी स्पिरिचुअल कोई भी रिचुअल्स आप करते हैं वो इस समय के दौरान 15 सितंबर को कर सकते हैं अमावस्या के ऊपर। और संक्रांति जिसको बोलते हैं वो 16 सितंबर को है। और ये जो हम अमावस्या और संक्रांति वगैरह हम बताते हैं जो एस्ट्रोलॉजिकली होती हैं, कई बार कैलेंडर जो होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं, उसकी वजह से थोड़ा हमें ये वहम पैदा हो जाता है कि शायद ये गलत है, ये नहीं है। हमें कई बार मंदिरों और गुरुद्वारों में कुछ और अलग से संक्रांति वगैरह सुनने को मिलती है, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। इसकी वजह से जब हमने कोई, अगर आपको कोई रेमेडी संक्रांति के दिन या अमावस्या के दिन बताई, तो जो हम आपको ये संक्रांति और अमावस्या बता रहे हैं आपने इसी को यूज़ करना है उस उपाय के लिए, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा 2 लाइनें हर बार की कहूँगा, हर बार की तरह कहना चाहूँगा। बुझे प्यास ना खून भाई का करते, बुझे प्यास ना खून भाई का करते, गले बाजू बंधेंगे जो तलवार करते। बिल्कुल इस तरह जैसे भाई का खून करने से आप सोचें कि आपका कोई भाई से झगड़ा करने से आपका कोई मसला हल हो जाएगा, तो नेचर ने क्या किया है कि अगर आपकी बाजू टूट जाए तो डॉक्टर हमेशा उसमें एक पट्टी बांध के आपके गले में ही लटका देता। तो भाई बंधु आपके ही रहेंगे, आप कितना भी उनसे शत्रुता करें, उनसे मनमुटाव करें, लेकिन नेचर के हिसाब से आपके भाई बंधु, उनका अच्छा और बुरा असर आप पर हमेशा बना रहेगा। और इसके अलावा एक बात और कहना चाहूँगा, एक
म्यूजिकल गाना है जिसमें कहा गया है कि सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तो इस संसार को हम अपना घर ना माने, क्योंकि ये एक ड्रीम देख रहे हैं हम खुली आंखों से, लेकिन असली ठिकाना हमें मालूम है, हमें कहाँ जाना है, कब जाना है ये नहीं जानते, लेकिन जाना जरूर है, ये कन्फर्म है। तो इस तरह से हम अच्छा यही होगा कि हम प्रेम भाव से, अच्छे मन के विचार से और अच्छी स्थितियों में गुजरें, ताकि हम आपस में आपसी संबंध से अच्छा बना सकें संसार को, ये जरूरी रहेगा। और बात करता हूं मैं हर बार बारह राशियों की, 12 साइंस। तो इस बार बारह राशियों में आपके लिए क्या छुपा है और कैसे रहेगा इस हफ्ते का हाल। तो सबसे पहले बात करूंगा एरीज की, मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले, आपके लिए कुछ स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि खर्चे बढ़ चढ़कर होने वाले लग रहे हैं मुझे। खर्चों का कुछ और खर्चे खुशी के काम पे होंगे, ऐसा भी समझ में आ रहा है। और एजुकेशन के मामले में जनरली आपके लिए, और जो बच्चे इस समय एजुकेशन में, उनके लिए ये समय अच्छा है। और जो कपल्स बच्चों की इच्छा रखते हैं उनके लिए, बच्चे प्राप्ति के लिए ये समय शुभ है। और जो लोग लीगल मैटर में फंसे हुए हैं उनको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि उनको इसमें नुकसान हो सकता है। नए कारोबार चालू करने के लिए अपनी बहन बेटियों की आशीष लें तो आपके लिए बेहतर होगा, अन्यथा आप किसी ऐसे वेंचर में फंस जाएंगे तो आपको हो सकता है कि नुकसान हो जाए। तो इस चीज़ से आप थोड़ा अवेयर रहें। प्रॉपर्टी की डील में आपके लिए ये समय अच्छा है, और माता से संबंध बना के अच्छे संबंध बनाने आपके लिए बेहतर होंगे। और शादीशुदा जो कपल है उनके परिवार में कुछ कलह की स्थिति बनी रहेगी, ऐसा कुछ योग बना हुआ है। तो आपसी परिवार में सहयोग बढ़ाएं ताकि कोई दिक्कत ना हो, जिसकी वजह से बाद में ये जो सब समस्याएं जाते जाते सब कुछ आपके हाथों से ले जाए, ऐसी आंधी आए कि आप जिसको संजोए हुए थे इतने समय से वो आपके हाथों से निकल जाए। इस बात का आप प्लीज़ ध्यान रखें। और साथ ही साथ सप्तम भाव में मंगल और शनि का योग जो है इस समय स्थिति बनी हुई है, वो भी कुछ अच्छी स्थिति नहीं है, जिसकी वजह से आपको आपकी दैनिक जिंदगी में कई तरह की परेशानियां और झगड़ों से गुजरना पड़ सकता है। और कई बार तो मन इतना परेशान होगा कि आपने इतने एफर्ट लगा के कोई बिजनेस चालू किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें एकदम स्पीड जो होती है, जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं आ रही है, वो धीरे धीरे चल रही है। लेकिन फिर भी शनि महाराज जो है वो मंगल से जैसे ही फारग होंगे, मंगल जहाँ से शिफ्ट करेंगे तो शनि महाराज अपना फल देना चालू करेंगे। आपके लिए बेहतर समय हो जाएगा। और लगभग ये 1.5 महीने का और समय अभी बाकी है, उसके बाद ये स्थितियाँ थोड़ी चेंज होगी। लेकिन अपनी हेल्थ का आपने ध्यान रखना है। ये हेल्थ आपको कहीं ना कहीं किसी सर्जरी से गुजरना पड़ सकता है, ऐसी स्थितियाँ हैं। और पेट में खास करके एसिडिटी होना ये आपके लिए होगा, आपके खाने में खास ध्यान रखें। और साथ ही साथ इस समय के दौरान आपके माउथ में कहीं ना कहीं जीभ में या गम्स के इर्द गिर्द कोई किसी तरह की अल्सर का योग बना हुआ है, तो उसका भी ध्यान रखें। अच्छा खाएं, समय से खाएं, ताकि आपको ऐसी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। शादी के लिए, जो शादी करना चाहते हैं उनके लिए शादी के लिए समय सही है, लेकिन शादी करते वक्त कोशिश करें कि अपनी माता जी को, अपनी मदर को शादी के समय अपने साथ ना लेकर जाएं, तो ये बेहतर होगा। अन्यथा नौ और सास का झगड़ा जो है वो आपको सहना पड़ेगा। दोनों ही बराबर की होंगी, मेरा इस पे ज़्यादा दबदबा है और मेरा ज़्यादा दबदबा है, उसमें आप पिस जाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और साथ ही साथ अगर हो सकता है तो धर्म स्थान में आते जाते रहें, वहाँ पे पीले रंग की मिठाई चढ़ाते रहें। उपाय के रूप में आप इसे करें, जो आपके लिए बेहतर होगा। बात करूंगा टॉरस राशि वालों की, वृक्ष राशि वालों की। वृक्ष राशि वाले भाई, आपके लिए समय कुछ सुलभ होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ग्रह में, अपने घर में आप स्थिति को संभालें। बाहर की चिंता छोड़ दें, अपने घर के अंदर की जो स्थितियां उनको आप बैलेंस करने की पूरी कोशिश करें। वहां से अगर आप परेशान हुए, वहां से परेशान होकर निकले, तो बाहर की स्थितियां अपने आप आपके अगेंस्ट हो जाएंगी। टॉरस राशि वालों के लिए घर की स्थितियां इस समय संभालना और उनमें बैलेंस बनाना सबसे जरूरी बात है। और साथ ही साथ ये कहूँगा कि जो लोग एजुकेशन में हैं उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनके बिजनेस में बदलाव आ सकता है। बिजनेस में जैसे कोई जॉब है तो हो सकता है कि उन्हें अपनी जॉब के स्थानांतरण होना पड़े, जहाँ से हैं उनको ऑफिस चेंज हो जाए या किसी एक शहर से दूसरे शहर में जाना हो जाए, ऐसी कोई शिफ्ट बोल रही है। तो भाई अपनी जॉब के लिए भी थोड़ा अवेयर रहें, उसमें आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और ख़ास करके आपने अगर कोई जॉब, इस समय आपने कुछ ऐसी जॉब ज्वाइन करनी है तो बुधवार के दिन बिल्कुल ना ज्वाइन करें, और अन्यथा आपको उससे परेशानी का आलम देखना पड़ेगा, जो आपके लिए शुभ नहीं होगा। और साथ ही साथ अपनी आंखों का, आप स्वयं अपनी आंखों का ध्यान रखें। आंखों में किसी तरह की एलर्जी हो सकती है, और जो बच्चे हे फीवर से परेशान रहते हैं इस समय वो बिल्कुल ध्यान रखें, उनको ये नज़ला जुकाम
और वृक्ष राशि वालों को, टॉरस वालों को खास करके परेशान करेगा, तो आप इस चीज़ के लिए खास तौर पे अवेयर रहें। और उपाय के रूप में आप ऐसा करें, खाली कभी कभी एक सूखा नारियल लेके उसे पानी में बहा दें तो आपकी हेल्प हो जाएगी, ये आपके लिए अच्छा रहेगा और इससे आपको लाभ होगा। और खास करके अमावस्या के दिन ऐसा करने से आपको विशेष लाभ होगा। बात करूंगा मिथुन राशि वालों की। जेमिनी वालों को समय की जो इस समय परिस्थितियाँ चल रही हैं वो अच्छी चल रही हैं, प्लानिंग अच्छी हो रही हैं, खर्चे बढ़ चढ़ के होंगे। और एजुकेशन के मामले में थोड़ी चिंता जो एजुकेशन में है, माता पिता को जिनके बच्चे जेमिनी हैं उनको, उनके बच्चों के लिए ये टेंशन रहेगी उनकी एजुकेशन को लेके। एजुकेशन का खास तौर पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है भाई। अगर ग्रामर स्कूल में अभी आपने एग्ज़ाम दिए हैं तो जेमिनी वालों आप ध्यान रखें कि इसमें आपके रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे नज़र होते हुए नहीं आ रहे हैं। आपने अच्छा एफर्ट डालना है। अगर आपके दोनों एग्ज़ाम या जितने एग्ज़ाम हैं आप उनमें पूरी मेहनत डाल के रखें ताकि आपको बेहतर नतीजा इसका मिले। और साथ ही साथ इस समय के दौरान जो कपल बच्चों की कामना करते हैं वो ये ध्यान रखें कि मांस मछली का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें, अन्यथा उनको कंसीव करने में, प्रेगनेंसी में किसी तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। ये उनके लिए विशेष रूप से जो चीज़ है वो अवॉइड करने वाली बात है। और साथ ही साथ कारोबार के मामले में आपके लिए समय कुल मिला के ठीक चल रहा है। आप स्थान परिवर्तन सोच रहे थे, जॉब में कुछ नए कार्य करने की सोच रहे थे, शायद उसमें आपको मौका ना मिले, आपके प्रोग्राम डिले हो जाएंगे, ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं। तो जरा सावधान होकर ही डिसीजन लें। घर में मंगल कार्य हो सकते हैं। सोना खरीदना, इस समय गोल्ड खरीदना बहुत महंगा हो गया है, गोल्ड खरीदें, वो आपके लिए घर के लिए कल्याणकारी होगा, उससे लाभ होगा। और साथ ही साथ अगर हो सकता है तो किसी वृद्ध माता, जो आपकी खुद की माता हो या कोई वृद्ध औरत हो, उनसे आशीष लेते रहें, जो आपके लिए विशेष मंगलकारी होगी। उनके द्वारा दी हुई आशीष आपको विशेष फल देगी, जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हेलो हेलो जी, नमस्कार। मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, आप बताइए जी, अपना नाम बताइए, टाइम, डेट ऑफ बर्थ दीजिए प्लीज़। मेरे पास टाइम एग्जैक्ट नहीं मालूम, अप्रोक्सीमेटली पता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले अपना नाम बताइए प्लीज़। मेरा नाम है, सा से शुरू होता है। ओके। और 15 अक्टूबर 1971। 71। ओके, टाइम 3 to 5 PM। 3 to एग्जैक्ट नहीं पता। ओके PM। जी, आपको कितना अंतर इसमें लगता है, कितना हो सकता है? मेरे ख्याल में 4 तक हो सकता है। 4 तक जा सकता है। और राइट, 3 to 5 आप, इसका मतलब 3 से लेके 5 बजे तक आप कह रहे हैं, और मे भी 4 बजे के आसपास आप सोचते हैं हो सकता है ऐसा। जी जी। और राइट, आपका बर्थ कहाँ का है? इंडिया, मेरठ। 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 अभी ये यूपी में है या उत्तराखंड में आ गया है? नहीं, यूपी में ही है। यूपी में ही है। ऑल राइट। तीन से 5 बजे के दरमियान आप बता रहे हैं? जी। ओके। अगर 3 बजे के आसपास है तो इसके हिसाब से 2 चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। एक तो आपको एजुकेशन में, जो आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, उसमें बहुत दिक्कतें आनी चाहिए। और दूसरा, बच्चों से आप परेशान रहने चाहिए। इनमें दोनों में से कौन सी चीज़ आपके, दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए अगर 3 बजे के आसपास है तो? एजुकेशन तो इनकम्प्लीट हुई है, और बच्चों से तो मैं अभी तो परेशान नहीं हूँ। अभी नहीं है तो, लेकिन बच्चों से परेशानी होगी। अगर एजुकेशन इनकम्प्लीट रही है तो इसका मतलब 3 बजे के आसपास का ही आपका जो है बर्थ होगा, अगर एजुकेशन इनकम्प्लीट रही है। और साथ ही साथ एक और चीज़ और बताइए मुझे, आपके परिवार में, खास करके आपके परिवार में कोई ऐसा आदमी है जिसको किसी अंग का ऑपरेशन हुआ हो या अंग काटना पड़ा हो, डिसेबल हो गया हो कोई अंग? नहीं। ऐसा कोई भी इंसान जिसको आप जानते हो? नहीं। नहीं है। तो हमें थोड़ा टाइम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि खाली एक ही चीज़ पे नहीं चलना है हमें। ये यहाँ पे है। ओके, थोड़ा बदल के देखते हैं, क्योंकि मैं यूं ही कुछ नहीं कहना चाहता आपके बारे में। चेक करने दीजिए मुझे। बच्चों के बारे में आप परेशान नहीं हैं, क्योंकि उसमें बच्चों से रिलेटेड परेशानी होनी थी। अच्छा, आप ये बताइए, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी जो शादी हुई 24 साल के से पहले हुई या बाद में हुई? पहले हुई है।
पहले हुई है तो शादी में कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है आपको? अगर 24 से पहले हुई है तो कॉम्प्लिकेशन होनी चाहिए उसमें। हाँ थोड़ी बहुत हुई है, मतलब किस तरह की हुई है जो थोड़ी बहुत हुई है? मतलब क्या कह सकते हैं, थोड़ा बहुत जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बस अब क्या क्या बोलो उसमें। जो भी है अगर आप बताएं, वहाँ क्या ऐसी नौबत भी आई है कि आप सेपरेट हो गए, या जहाँ तक नौबत गई है कभी? हाँ हुई है। हुई है। ऐसा हो चुका है या ऐसी नौबत आई थी खाली? हुई थी। हुई थी, ठीक है, ओके, एक चीज ये होगी। अच्छा दूसरा ये बताइए, आपकी माता जी को हेल्थ इश्यूज रहे हैं? हाँ जी। ऑलराइट, ठीक है। और जो मैरिज का जो लेवल है वो अभी तक भी प्रॉपर बैलेंस नहीं हुआ, उसमें अभी भी ऐसा कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है? हाँ कुछ ना कुछ होता रहता है ऊपर ठीक नीचे, है, लेकिन alright. इतना भी। ठीक है। जब आपकी शादी हुई उस समय के दौरान आपको कोई याद हो, आपकी जब एंगेजमेंट हुई उसके बाद और शादी के दिन से लेके इन बिटवीन कोई रिलेटिव्स में, चाहे आपके इन लॉज में हो चाहे आपके खुद के रिलेटिव्स में, कोई डेथ हुई थी? नहीं। नहीं हुई। ऑलराइट, इसको छोड़ दें, हम आगे बढ़ें। और आगे बढ़ने के बाद ये बताएं, इस समय जो आपका जो इस समय आप जो ज़्यादा आपका है, आपको जॉब और फाइनेंशियल, ये दो चीज़ें परेशान कर रही हैं? जी। ठीक है, तो ये आपका समय। आप बताइए आप और क्या पूछना चाहते हैं? That's मेरी fine. कौन सी राशि बनती है? ओके, आपकी लियो सिंह राशि है जी आपकी। सिंह राशि है जी, जैसे जन्म टाइम के हिसाब से। तो मैं कुंभ लेके चलती थी। जी जी, आपके जन्म के हिसाब से आपकी जो राशि है वो लियो है, लेकिन आपके नाम के हिसाब से जो राशि है वो कुंभ है। और अगर आप भी आगे चल के आपने अगर राशि का कोई हिसाब देखना हो तो आप ज़्यादा यूज़ करें, लियो को यूज़ करें, इससे आपको ज़्यादा बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे। और क्या कहते हैं इसमें, आप जैसे अब आप जो बताते हैं उस हिसाब से मैं कुंभ सोचूं या लियो सोचूं? लियो सोचिए जी, दोनों ही सोचिए, लियो और कुंभ दोनों को ही, क्योंकि कुंभ का अपना एक एक्ट है। जैसे आप मान लीजिए आपका नाम सरिता है और एक आप किसी शारदा है या क्षमा है या सरिता है, ऐसा कोई भी आपका नाम है, और आप मार्केट में कहीं जा रहे हैं तो किसी ने आप नाम क्षमा कह के या सरिता कह के पुकारा, तो नेचुरली आप उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे कि मेरे नाम को किसी ने पुकारा है, कोई जरूर मुझे जानता होगा। तो उसका जो हवा में, जो वातावरण में, यूनिवर्स में जो रिस्पॉन्स आता है उसके ऊपर आप एक्ट करते हैं। तो इसी वजह से जब आपकी जो नाम की राशि है वो भी आपको फल देती है, तो आप उसको भी कैलकुलेट करें। और नाम की राशि के साथ आप अपनी जन्म राशि, क्योंकि जब साढ़े सती देखनी होती है या और चीज़ें देखनी तब हम जन्म की राशि जो चंद्र राशि होती है उसी के हिसाब से आपको कैलकुलेशन देते हैं। तो अभी अभी आप ये मान के चलिए कि आपके ऊपर से साढ़े साती जो है अभी खत्म हुई है, उसका काफ़ी प्रभाव रहा है आपके ऊपर। और इस साढ़े साती की वजह से कई बार फाइनेंशियल स्ट्रगल जो आदमी को बहुत आ जाते हैं और पीस ऑफ माइंड चला जाता है इंसान का। और अब मेरे को मकान बनाना है जी, तो वो क्या ये टाइम ठीक है मेरे लिए? देखिए आपका अभी, हाँ इसके बारे में आपको अभी बताता हूँ। मकान आप बनाना चाहते हैं अक्टूबर के बाद एनी टाइम आप बना सकते हैं। इंडिया में बनाना है या जहाँ पे लेना है, आपने क्या करना है? वो इंडिया में बनाना है। अब वो जो लैंड है जिसके ऊपर आपने बनाया वो आपके नाम से रजिस्टर है या किसी और के नाम से? ये मेरे नाम से। तो ठीक है, आप आफ्टर अक्टूबर और खास करके नवंबर 15 के बाद, थोड़ा ग्रह को चलने दे, 15 ऑफ नवंबर के बाद आप कभी भी उसके ऊपर आप अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। जी। और क्या कहते हैं, और कोई प्लैनेट ऐसा है कि जो मतलब और कुछ राशि में ऐसा गड़बड़ है, क्या है? राशि में तो अभी गड़बड़ शनि की साढ़े साती थी, वो आपकी खत्म हो गई है, तो उसमें तो अभी गड़बड़ नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें, आपको अननेसेसरी परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा, चाहे आपकी उसमें इन्वॉल्वमेंट है चाहे नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी में लिखा जा चुका है जन्म कुंडली के हिसाब से। और जब से ये चीज़ शादी हुई है तब से ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बार बार होंगी। शादी से पहले शायद ना भी हों, लेकिन आफ्टर मैरिज ये चीज़ें बार बार आपको देखने को मिलेंगी। और इसका एक सिंपल सा उपाय आपको बताता हूँ, अगर आप कर सकती हैं तो। जी। अगर आपका अभी तक नाक बिंदा नहीं है, अगर आपने नोज पियर्स नहीं करवाया अभी तक, तो उसको करवाएं और लेफ्ट साइड करवानी है, ये ध्यान रखना है, अगर नहीं हुआ है अभी तक। मेरे पास है, लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, तो ऐसा करिए, उसमें आपने ऐसा करना है, 2 चांदी के इयरिंग ले लीजिए जी। एक ही दिन में जाइए किसी माता के टेंपल में जाइए
दुर्गा माता के टेंपल में जाएं, एक चांदी का जो रिंग है आपने वो पंडित जी को बोलना है कि ये माता जी की नाक से उसको लगा देना है, ठीक है। एक उसी समय आपने अपनी नाक में पहन लेना है, उसको जो पहले है उसको निकाल लेना जो भी है, ओके। ठीक है। और आफ्टर 34 डेज, जब 34 दिन हो जाए, 35th डे आए, तो उसको आपने अपने नाक में जो डाला उसको निकालना, पानी में बहा देना है उसको, ओके। उसको पानी में बहा देना है। उसके बाद जो आप अभी यूज करती हैं या उसमें आपने कुछ डाल रखा है उसको फिर से आप प्रयोग कर सकती हैं, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, उससे आपको बहुत लाभ होगा। और हेल्थ इश्यूज के लिए कोई उपाय? ये दोनों चीज़ों को कवर करेगा, क्योंकि ये जो परेशानियां हैं, जो हेल्थ और पारिवारिक जो झगड़े हैं, उसमें आप दोनों जगह ही आपको बैलेंस कर देगा जी, ठीक है। और साथ ही साथ हो सकता है अगर आप और भी ज़्यादा वरीड हैं, और सबसे बड़ी समस्या आपके साथ कई बार ऐसी होती है कि आप कन्फ्यूजन में आ जाती हैं, कोई डिसीजन लेती हैं, लेने के बाद फिर आपके मन में कोई ना कोई बात आप कहीं अपने फ्रेंड सर्कल में करती हैं या अपने किसी रिलेटिव से करती हैं, अपने पेरेंट्स के साथ करती हैं, तो वहाँ से जब आपको कोई बात निकल के आती है तो आप अपने ही डिसीजन पे कंफ्यूज हो जाती है। आप कंफ्यूज ना हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर चलें और अपने डिसीजन के ऊपर एक्ट करें। वो दूसरों की एडवाइस आपको फायदा नहीं करेगी, आपकी खुद की एडवाइस जो है आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी, उसके ऊपर आप ज़्यादा एक्ट करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। और साथ ही साथ आपने ये करना है कि रिलीजियस बहुत कम होना है, टू मच रिलीजियस होना, हाँ, टू मच रिलीजियस होना आपके लिए घातक सिद्ध होगा। लिमिटेड रहें, बहुत ज़्यादा आपको इस तरह से रिलीजियस होकर चलना सही नहीं है आपके लिए, ये एक अच्छी बात नहीं होगी अगर आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस होंगे, इसको थोड़ा कम कर दें। और रिलीजियस में भी आपने करना क्या है, भगवान शिव और सूर्य भगवान को, भगवान शिव की आराधना करें, और कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं, या सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाएं, और साथ ही साथ संडे के दिन सूर्य भगवान को आप जल दें। इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा और संडे के दिन दे, जो ज़्यादा क्या होता है कि जब आप उपाय के रूप में कोई चीज़, अगर आपने उपाय के रूप में उसका बेनिफिट लेना है तो आप उसको कभी कभी करें तो अच्छा है। अगर आप रोज करोगे, जैसा हम रोज रोटी खाते हैं, खाते खाते हमारा मन अच्छा नहीं, आज पिज़्ज़ा खा के आए, तो फिर वो चीज़ होती है, सूर्य भगवान कहते हैं ये तो रोज ही जल दे रहा है, छोड़ो इसको। तो आपने हफ्ते में एक बार उनको जल देना है, जिसमें आपने चीनी डालनी है, इसके अलावा आपने उसमें कुछ नहीं डालना है, खाली चीनी डाल के। और अगर वो बर्तन तांबे का हो तो बहुत अच्छी बात है, और संडे के दिन आपने उसको देना है। और ओम सूर्याय नमः सिंपल मंत्र बोलें आप, ओम घृणी सूर्याय नमः भी बोल सकते हैं, ओम आदित्याय नमः भी बोल सकते हैं, इस तरह के मंत्र आप उच्चारण कर सकते हैं। नहीं भी आता है तो खाली जल दें, और जल देने के बाद जहां जल गिरा है उस जल के इर्द गिर्द आपने 4 परिक्रमा करनी है, उस जल के इर्द। क्या कहते हैं इसमें, क्या कहते हैं, ऐसा भी है कि कोई मांगली काल सर्पयोग कुंडली में, मांगलिक का कोई दुरुपयोग नहीं है, कोई भी असर नहीं है उसका, और काल सर्पयोग तो नहीं है? काल सर्पयोग भी बिल्कुल नहीं है जी। आपके जन्म कुंडली में मंगल और राहु एक साथ बैठे हुए हैं, जब मंगल और राहु एक साथ बैठ जाते हैं और जिस भाव में बैठे हुए हैं वहां उनका बल जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, जिसमें मांगलिक का दोष खत्म हो गया। और साथ ही साथ मंगल के साथ राहु का बैठ जाना, राहु के साथ मंगल का बैठ जाना काल सर्प योग को भी दबा देता है। जनरली अगर जब मंगल साथ में नहीं होता तो शायद मैं कह देता कि आपके ऊपर काल सर्प योग का प्रभाव है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। और क्या कहते हैं फाइनेंशियल सिचुएशंस कैसी रहेंगी? फाइनेंशियली कंडीशन जो है आपकी वो बनती चली जाएगी, बस आप ध्यान रखें कि दूध के ऊपर से गर्म, आप दूध गर्म करते हैं या नहीं करते? पहले ये बताइए, आजकल जहाँ पे ये भी है ना, कुछ लोग दूध गर्म ही नहीं करते, बस जो है कच्चा है, दूध गर्म करते हैं, उसमें जो मलाई आती है अक्सर का हम लोग उसको निकाल देते हैं, बच्चे लाइक नहीं करते, हम लोग लाइक नहीं करते, उसको निकाल के अलग कर देते हैं। हाँ जी। उसको बंद कर दीजिए, आपने दूध में से मलाई उतारनी नहीं है बिल्कुल भी। ओके। दूध में से मलाई निकालने का मतलब है आप अपनी एक्स्ट्रा इनकम जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसको आप खत्म कर रहे हो, अपने ही हाथों से कर रहे हो। ओके। उस चीज को आप बंद कर दें। ये आपके लिए दूसरा जो महत्वपूर्ण है। काल सर्प योग की आप बिल्कुल चिंता ना करें, कोई भी आपको कितना भी कहे, क्योंकि काल सर्प योग में ये होता है राहु और केतु के अंदर बैठे हुए ग्रह। अब जहां राहु और केतु के साथ मंगल बैठ गया, जब कोई भी ग्रह इनके साथ युति करेगा तो उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसके अलावा और कोई बात अगर आप जानना चाहें, कुछ भी अगर आपको किसी ने कहा है, क्योंकि आपकी जो कुंडली है, मुझे नहीं पता आप पिछली कुंडली कौन सी दिखाते, लेकिन जो मैंने इसमें अभी कुंडली देखी है वो आपकी कुंभ लगन की है, और जो आप समय बताते हैं उसके हिसाब से आपकी मकर लगन की कुंडली बनती है।
और उसके हिसाब से आपको बार बार, अगर वो होती तो बच्चों से आपको परेशानी होनी थी। नहीं नहीं, अभी परेशानी नहीं है मुझे बच्चों से कोई। बस तो ठीक है। आपकी ये आप ध्यान रखें कि आपकी मकर लगन की कुंडली नहीं है, आपकी ये कुंडली है वो आपकी कुंभ लगन की कुंडली है। क्योंकि अभी तो बच्चे छोटे हैं, आगे का मैं नहीं कह सकती। अभी छोटों में दिक्कत होती है, नहीं नहीं, उसमें कोई दिक्कत क्योंकि नहीं है। जो आपका चार्ट है वो बता रहा है कि छोटे बच्चों में दिक्कत होगी, बच्चे पैदा होंगे और आपकी जिंदगी से, इस दुनिया से चले जाएंगे। नहीं नहीं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं बच्चों हुआ। को पेट में कत्ल करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बस हुआ। तो फिर आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने दो ही चीजें पूछी हैं कि दोनों ही चीजें कन्फर्म है। अगर ऐसी चीज नहीं हुई है तो आपकी जो कुंडली है वो जो आप दिखाकर अक्सर कर काल सर्प योग और मंगलिक का जो अपने मन के ऊपर बैठाए हुए है वो नहीं है ऐसा कुछ भी। क्योंकि अक्सर कर हम जब हमारे पास टाइम है तो इसीलिए कई बार हम लोग जब एनालिसिस करते हैं, जनरली मैं जो आपको चीजें ये काल सर्प योग है और मंगलिक है ये मैं बता सकता था आपको सिंपली, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका जो मेन प्लैनेट है वो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा तो मैं अब आपकी कुंडली को अपनी मर्जी से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। उसमें मुझे पहले जजमेंट चाहिए कि आपका चार्ट आपके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी। अगर आपका चार्ट 3 बजे अब के, आपने 4 o'clock लिया है ना? हाँ जी, अगर आपका चार्ट 3 बजे का 3 बजे के आसपास होता तो आपके बच्चे आपके पेट में ही कत्ल होने थे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, बच्चों से परेशानी नहीं हुई है। तब आपका जो चार्ट है वो बदल चुका है, उसका आपने ध्यान रखना है। 4 बजे के टाइम आप 4 से 5 में के ये भी मैंने आपको एडजस्ट कर लिया एक चार्ट को, लेकिन इसमें एक डिटेल मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है जिसके लिए हमें काफ़ी समय चाहिए होता है। उसके हिसाब से जैसे आपने कहा 3 से 5 है तो मैं आपको थोड़ी मेहनत करके, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन उसमें आपको एग्जैक्ट टाइम, आपका एक्चुअल टाइम क्या है, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड है वो भी दे सकता हूँ, जिससे आपको ये बार बार 3 बजे का है या 5 बजे का, 4 बजे का, ये झंझट भी आपका खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से होता है। अभी आपने जी हेल्थ इश्यूज अब आगे लाइफ में कुछ ऐसा दिख रहा है कि खराब होने वाले हैं, क्या हिसाब है? अभी ऐसा, अभी आपकी दशा चल रही है राहु की दशा आपकी नवंबर से चालू हुई है 4 बजे के हिसाब से, पर मैं 4 बजे का टाइम आपका एक्यूरेट टाइम नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ चार्ट को बता रहा हूँ कि चार्ट के हिसाब से ये हो गया है। एक्यूरेट टाइम के हिसाब से हो सकता है कि आपकी जो दशा है उसमें कुछ और भी अंतर आ जाए। और जब राहु की दशा जो है वो राहु जी आपके खर्चे के भाव में बैठे हुए हैं, उन्होंने आपसे खर्चा करवाना है। और अगर आप खर्चा अपनी मर्जी से कर रहे हो और अच्छा कर रहे हो तो आप उसका काम कर रहे हो तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आप नहीं करते तो उसने खर्चा करवाना है, उसने आपको कर्ज के अंदर लेके आना है, उसने आपको बहम डालने, आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होना है। ऐसी कन्फ्यूजन हो जाएगा कि लोग कहेंगे शायद इसको मेंटली है, इसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसको मेंटल प्रॉब्लम है कोई ना कोई। तो उन चीज़ों को आपने अब खुद ही उसका उपाय ढूंढ लिया कि आप पैसे खर्च करना चाहते हो, आप घर बनाना चाहते हो, तो उसमें मुझे अभी नियरेस्ट फ्यूचर में कहीं ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि मैं आपको कहूँ कि हाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा दुविधा हो सकती है, आपको कष्ट आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है जी। और इसके अलावा शुक्रिया बस। ओके जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि ब्रेक का टाइम हो गया है, मिलता हूं आपको ब्रेक के बाद, बने रहिए मेरे साथ जो ही। और स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और बात करूंगा इससे पहले राशि से मिलूंगा अपने अगले कॉलर से। हेलो जी। हेलो जी, मेरा नाम राज है। जी राज जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1962। 1 जनवरी 1962। हाँ जी। ओके। टाइम ऑफ बर्थ है 1445। 1445। और जन्म कहाँ हुआ आपका? प्लेस ऑफ बर्थ इज केन्या, नैरोबी। नैरोबी। एक बार फिर से क्लियर करता हूँ। 1 जनवरी 1962, 14:45, 1445, नैरोबी। हाँ जी। ओके जी राज जी, वेट करें जरा, देखता हूँ क्या हो सकता है इसमें आपके सितारों का हाल। आपकी बॉडी की स्टाइल बहुत जबरदस्त है। सॉरी? आपकी बॉडी की स्टाइल बहुत जबरदस्त है। वो कैसे? बहुत टीवी में प्रोग्राम देखता हूँ एस्ट्रोलॉजी के जी। आपका प्रोग्राम बहुत मन लगा। अच्छा, शुक्रिया आपका। लेकिन सभी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, मगर किसी के साथ मन लगता है, किसी के साथ नहीं लगता। हाँ ये बात अलग। जैसे वो क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, टीचर तो एक ही है, सब्जेक्ट तो एक ही है,
लेकिन कोई स्टूडेंट फर्स्ट आता है, कोई ठीक है पास हो गया, कोई फेल हो गया, तो हम सब एक ही सिक्के के पहलू हैं, लेकिन कोशिश करते हैं अपनी तरफ से अच्छा करने की, जो आप सबके लिए, हम सबके लिए अच्छा बेहतर हो, तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई ज़्यादा हूँ और वो कोई कम है, सब मेरे से अच्छे हैं। वो एक आपने दोहा सुना होगा कबीर का, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिला कोई, जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। तो हो सकता है, मुझे तो कुछ भी ज्ञान नहीं है इसका, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ इसके बारे में कुछ आपके लिए सहायक हो सके, तो उसकी कोशिश करता रहता हूँ हमेशा। ठीक है। अच्छा, ये बताइए आप अपनी शादी का, पहले तो बताइए शादी काफी देरी के बाद हुई या शादी में दिक्कतें रहीं और शादी खराब हुई? ये दो तीन चीजें आप देर में हुई। देर में हुई, ठीक है, क्योंकि ये अगर देर में हुई तो अच्छी बात नहीं, तो शादी जो खराब होने के योग बने हुए थे। दूसरी बात ये बताइए कि आपके जो पेरेंट्स है, आपके पिताजी या आप स्वयं अभी कोई लोहे के काम में या रेलवे के काम में इन्वॉल्व रहे हैं? हाँ, मेरे दादाजी रेलवे में काम थे और मेरे पिताजी लोहे का काम करते थे। वेरी गुड, ठीक है, ये एक दूसरी बात होगी। तीसरा आप ये बताइए, आपकी जो पत्नी है श्रीमती जी हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है? उनका क्या स्वास्थ्य है, उनकी हेल्थ कैसी है? उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, तीन चीजें। अब आप कंफर्म हो गया, अब आपका सवाल है जो करिए, मुझे तो जो मिलना था मिल गया। अब मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, स्कैन आपकी बिल्कुल ओके हो गई है। ओके, मैं रिसेंटली है ना, मेरा काम से मेरी छुट्टी होगी, मैं नया काम ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, और ओके, दूसरा मेरे को दिक्कत है, पैसे की प्रॉब्लम रहती है और हेल्थ मेरी बहुत ठीक नहीं है अभी। ठीक है, ये इन तीनों ही चीज़ों के लिए मैं आपको उपाय सुझाता हूँ। आप उन्हें बड़े ध्यान से सुने और ज़रा उनको उनके ऊपर करें तो आपको बेहतरी होगी। और जॉब आपको जनवरी का है, इस अक्टूबर के बाद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपकी कुंडली गलत नहीं है, तो लगभग आपको 19 अक्टूबर के बाद, और हो सकता है इस 19 अक्टूबर को ही आपको कोई ना कोई ऑफर मिल जाए। ठीक है। ठीक है, जॉब के लिए इतने परेशान ना हो। अब इसी समय आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, मन की परेशानी रहेगी, और जो आपके पास जमा पूंजी है, जो आपकी जेब में है, उल्टा वो कोई ना कोई आपसे छीन सकता है। आपसे कोई बात कर, चलो अच्छा है आपको जॉब नहीं मिल रही, हम बिजनेस करें, तो ऐसी आपने बात नहीं, आपने जॉब को ही देखना है। अपना नया कारोबार इस समय आपने शुरू नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। हाँ जी। नहीं तो उसमें पार्टनरशिप में अगर आप गए तो आपका बहुत नुकसान होगा, और उल्टा आपकी जो सेविंग्स है कुछ थोड़ी बहुत आपके पास, वो भी जाती लगेंगी। ठीक है। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। दूसरी बात आपने ये करनी है कि छोटी लड़कियां जो हैं, खास करके अगर आपकी भतीजियां हो सकती हैं, हाँ जी। नहीं है तो बहन की लड़कियां हो सकती हैं, नहीं है तो माता का मंदिर तो है ही है, फिर वो तो कहीं गया नहीं है। ठीक है ना, वहां पर आपने सूर्य, मिश्री चढ़ानी है, और मिश्री जो चढ़ानी है वो मंगल के दिन चढ़ानी है। ऐसा आपने 7 मंगलवार करना है। अच्छा। अगर लड़कियां मिल जाए तो उनको बांट दें, उनको दे दें, नहीं है तो माता के मंदिर में जाएं, वहां पे मिश्री आप छोटी लड़कियों को बांटें। ठीक है। वो आपको, आपकी हेल्थ को खास करके ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। काम वाला ग्रह आपका अभी मुझे कुछ 19 अक्टूबर के आसपास होता हुआ नज़र आ रहा है, और कभी कभी आप भी टुल्ल मार लेते हैं, कई बार आपको कुछ चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। इसके बारे में भी थोड़ा मेरे से शेयर कर लें, सीक्रेट बताएं कि आपको क्या एहसास होता है कभी सपने में, या वैसे ही बैठे बैठे कि ये काम ऐसे होगा या नहीं होगा, ऐसा आप क्या करते हैं, क्या एक्सपीरियंस है इसके बारे में आपका? मैं थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी मैं खुद भी कर लेता हूं। हाँ, ये जो है ना, थोड़ी बहुत ही नहीं है, जरा थोड़ी ज़्यादा करें आप, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, मैं हर सुबह मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ जी। और एक तांत्रिक विद्या ने मेरे को आरती दी थी, मैं वो आरती करता हूँ। अच्छा, और बगलामुखी का जाप करता हूँ। बगलामुखी का? हाँ जी। क्यों? सक्सेस के लिए। आप बगलामुखी का जाप क्यों करते हैं? आपके टेवे में अगर आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो आपके बगलामुखी का तो आपके साथ कोई संबंध ही नहीं है। हाँ, वो संबंध तो नहीं है, मगर जो रुकावटें आती ना उसके लिए। नहीं 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 नहीं, आपको बगलामुखी से लाभ नहीं होगा। अगर आपने रुकावटें दूर करनी है राज जी, तो मैं आपको एक उपाय सुझाता हूँ, वो उपाय चालू करिए। वो मंत्र अगर करना चाहते हैं करिए। कौन सी उपासना आपको करनी है वो आपको बता देता हूँ। कहीं मजदूर काम कर रहे हो, हाँ जी, आप वो वैसे करिए, रुकावटों के लिए ना करिए, जनरली उसको आप करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी मंतव्य के लिए कर रहे हैं तो उल्टा आपको रुकावटें आनी चालू हो जाएंगी, ये ध्यान रखना आप। उससे फायदे होने की बजाय आपका नुकसान होगा।
क्योंकि एक बगलामुखी चैंटिंग जो है वो डिफरेंट, उनका एक अलग सा वो हिसाब किताब है। उसको ऐसे अगर आप करोगे तो उस उल्टा रिएक्शन होगा, क्योंकि वो किसी को टारगेट की जाती हैं। आप किसे टारगेट करोगे? नहीं, वैसे तो मुझे तो कहा गया था कि रात के 11 बजे के बाद ही करने हैं। रात के 11 बजे? रात को उल्लू जागते हैं, इंसान नहीं जागते, रात को उल्लू जागते हैं। अच्छा, ठीक है, आप इस चीज को छोड़ें। आपने करना, कहीं मजदूर काम कर रहे हो, एक आपको रेमेडी दे रहा हूं, मजदूर काम कर रहे हो, एक बर्तन लें जो सिल्वर का हो, जिसका हो, ऐसा कोई बर्तन हो जो उसका बना, एल्युमिनियम का बना हो, उसको मीठे से भरें, उसको मिठाई से भर लें। भरने के बाद उसके ढक्कन लगा के, जहां मजदूर काम कर रहे हो, रोड वर्क हो रहा हो, कोई ऐसी जगह देखें जहां कहीं मंदिर में, गुरुद्वारे में कहीं लगा हो, वहां जाके बांट दें, उनको दे दें बर्तन, वो बांट के खाएं। उनका भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। तो बर्तन वगैरह छोड़ देना। बिल्कुल, जितना बड़ा ले सकते हैं, उसमें लड्डू डाल लें, कुछ भी मिठाई डालें, उनको जाके बांटें। आप किस चक्कर में पड़े हुए हैं? आपको मालूम है आपका जुपिटर 10th हाउस में है, हाँ जी, और वो भी नीच का, हाँ जी, मकर राशि का, कैप्रिकॉर्न का है ना। हाँ जी। तो जितना चैंटिंग करेंगे उल्टा आपके ही माथे पे कुल्हाड़ा बजता जाएगा। अच्छा, किसने बताया आपको जी? और आप तो खुद ज्ञान रखते हैं। आप देखिए, जो ग्रह आपका कमजोर है, एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जो आदमी डायबिटीज का मरीज है, अगर उसको शुगर ही खाने को दे दी जाए तो उसका क्या हाल होगा? और भी खराब हो जाएगी। तो फिर आप वही कर रहे हैं। आपको, आपके खुद को नॉलेज है, आपके स्टार में इतनी स्ट्रेंथ है, और आप वही काम कर रहे हैं, उसको बिगाड़ रहे हैं खुद ही। ऐसा ना करें। घर में माला रखेंगे, किसी से ताबीज ले आएंगे, वो उसको घर में लाके स्थापित, यंत्र को स्थापित कर लेंगे, घर के चारों कोनों में लगा देंगे, यहां से लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी भाग जाएगी। आपके टेबे में लिखा है, जन्म कुंडली में लिखा है कि यू आर द सन ऑफ लक्ष्मी, आप लक्ष्मी का अंश अवतार हो, और आप पूजा करे हो बगलामुखी की। हालांकि ये सभी देवियां एक ही का रूप है, एक ही है सब कुछ, इस संसार में कोई अलग नहीं है, नाम अलग अलग है। लेकिन जैसे डॉक्टर है, कोई जीपी है, कोई बच्चों का डॉक्टर है, कोई स्किन का डॉक्टर है, कोई हार्ट का डॉक्टर है, इसलिए जो आपकी जो बगलामुखी देवी हैं वो किसी खास चीज की डॉक्टर हैं, और आप बिल्कुल जिस चीज की आपको मर्ज है उसको छोड़ के कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ना करें प्लीज। अच्छा, ये तो मैं बंद कर दूंगा जी, ये जो मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, ये तो ठीक है ना? इसकी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा, क्योंकि भगवान शिव और हनुमान जी रौद्र के अवतार हैं। तो अल्टीमेटली आप भगवान शिव की ही आराधना कर रहे हैं हनुमान जी के रूप में, हाँ जी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसको और आप- मेरी वाइफ का हेल्थ का कैसे किया जा सकता है? उनकी हेल्थ का मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल उनकी हेल्थ का क्यों नहीं बताऊंगा, काम के लिए भी बताऊंगा, हेल्थ के लिए बताऊंगा। अगर हो सकता है इस समय के दौरान उनकी हेल्थ के लिए उनके हाथों से लाल रंग का कपड़ा, लाल रंग का कपड़ा और लाल रंग के फूल, भगवान शिव के मंदिर में नंदी बैल जी की मूर्ति बनी होती है, हाँ जी, वहां उनके हाथों से उसको अर्पण करवाना चालू कर दें। कितनी देर के लिए? उनको बोले हर रविवार ऐसा करना है। रविवार, संडे? हाँ, संडे के दिन करना है। और ऐसे कम से कम नहीं तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा 22, कम से कम उन्होंने ऐसा करना है 12 करने कम से कम। ठीक है, उससे उनकी हेल्थ को लाभ होगा। अन्यथा आगे जाके उनको जो स्किन में बॉल सी हो जाती है ना, हाँ जी, ऐसी कोई चीजें होनी चालू हो जाएंगी, फिर आपको दिक्कत होगी। फिर डॉक्टर कहेंगे ये कुछ अलग दिख रहा है, ये इसको सर्जरी करनी पड़ेगी, तो अभी से इसको चालू कर दें आप, अच्छा। तो आपके लिए बेहतर होगा। उनसे उनको मानसिक तौर पे भी, उनका अगर ब्लड प्रेशर लो रहता है, उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। हाँ, लो या हाई कुछ भी, मतलब ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है जो भी है, मतलब अगर ऐसी कोई चीज हो रही है उनको, तो वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। ठीक है। अन्यथा ये नुकसान होगा आपको अगर आप इस चीज को नहीं करते हैं। और उन्हें भी काम की प्रॉब्लम रहती है। अभी उनका ब्लड प्रेशर ठीक करें, काम मिल जाएगा, क्यों टेंशन लेते हैं? नहीं, काम तो उनका है, मगर उनका काम की प्रॉब्लम ही रहती है। कैसी? क्योंकि आपके टेबे से उनकी हेल्थ के बारे में सबसे ज्यादा आ रहा है। अच्छा, काम के बारे में भी मैं उस पर बात करूंगा। और अगर आपको हो सकता है, एक चीज आपके लिए और बता दूं, फिर हम उनके बारे में बात करते हैं। आपको कोई वाइट स्ट्रैप वाली घड़ी, वॉच, रिस्ट वॉच मिल सकती है? कैसी घड़ी? हाथ में घर लगाने वाली घड़ी जो है, हाँ, उसका जो स्ट्रैप है वो व्हाइट कलर का हो। व्हाइट स्ट्रैप? हाँ, व्हाइट स्ट्रैप की अगर आपको वॉच मिल जाती है, रिस्ट वॉच मिल जाती है, अगर आप उसका प्रयोग करते हैं
तो जिस भी काम को आपको आवाज़ लगेगी वो आपका वहाँ लगा के जाएंगे तो सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है। ठीक है जी आपका। अब बताइए आप अपनी पत्नी के बारे में, उनका डेट ऑफ बर्थ है या आप इसी से बताऊं कुछ? उनका डेट ऑफ बर्थ है 12th of October 12th ऑफ अक्टूबर 1961। 12th ऑफ अक्टूबर 1961 और टाइम टाइम है 12:25 सॉरी 12:25 PM। 12:45 दोपहर के। हाँ जी। और कहाँ का जन्म है इनका? मोम्बासा, केनिया। केनिया का, मोम्बासा का। और इसके अलावा मुझे और बताएं, मोम्बासा। ऑलराइट। और एक चीज़ और पूछनी थी मैंने, नाम बताइए प्लीज़ इनका। सुरजीत। सॉरी? सुरजीत। अब आवाज़ बहुत कम आ रही है। सुरजीत। सुरजीत। हाँ जी। ओके। काम काम काम। पहले समय के हिसाब से देखें कि इनका समय जो आप दे रहे हो वो ठीक है। इनके हिसाब से एक लड़का एक लड़की, लड़की बड़ी होनी चाहिए, क्या ऐसा है आपके बच्चे? नहीं, मेरा एक ही लड़का है। पर फिर इनका समय सही नहीं है, क्योंकि इनके हिसाब से लड़की बड़ी होगी, एक लड़की और एक लड़का होने चाहिए। तो समय में गड़बड़ आ रही है इनके। अच्छा, समय तो यही बताया हुआ है। हाँ कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता तो आपको जो मैं बता रहा हूँ इसका जवाब ऐसे ही आना था। अच्छा, इसके अलावा एक और बात बताइए, इनका भाई एक है या तीन है? इनके 2 भाई हैं। मामा कितने हैं? हम 2 मामे हैं। 2 2 2। एक की डेथ हो गई। अभी एक है? अभी एक ही है। ठीक है, टाइम थोड़ा चेंज करते हैं। अगर ये डेथ हो गई है तो ठीक है, क्योंकि उसमें अगर एक ही लड़का है तो ये समय आपका नहीं बोल रहा। ठीक है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ मैं। आगे या पीछे? थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, पीछे नहीं जाना है। यस। आप बात को जारी रखिए, मैं मिलता हूँ, बाकी आप बने रहे मेरे साथ। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। धन्यवाद। ठीक है। और बात कर रहा था जेमिनी वालों की। जेमिनी वाले प्लीज़ ध्यान दें, आपके गोल्ड खरीदने से आपको बहुत लाभ होगा। गोल्ड खरीद लें, बाकी सब काम छोड़ दें। उसमें स्पेंड करने से आपको, अगर आप घर खरीदना चाहते तो उसको थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दें। घर खरीदना आपके लिए इस समय शुभ फलकारी नहीं है, और ख़ास करके अगर वो उसके ऊपर कोई भी मोर्गेज नहीं है, आप फ्री लेना चाहते हैं तो उसको करना चाहते हैं कि आपके पैसे आप सोचते हैं घर में ही लगा दो, अब प्रॉपर्टी सस्ती हैं, तो उसका रिजल्ट बाद में आपको बहुत ही बैड मिलेगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। बात करूंगा कर्क राशि वालों, कैंसर वालों की। इससे पहले कैंसर वालों से बात करें। हुक्म हुआ है कि नए कॉलर आज जुड़ सके हमारे साथ। हेलो जी। भाई साहब, मैं नया कॉलर नहीं, मेरा कॉलर कट हो गया सर। हाँ, अच्छा, ठीक है, तो आपसे बात जारी रखते हैं। और आपसे मैं कह रहा था कि इनके हाथों से घी और चने की दाल, हाँ जी, वो आपने कहीं भी धर्म स्थान में देनी है। कितनी देर के लिए? कभी कभी दे दें, एक 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 महीने में एक बार? ऐसा आप 8 महीने कर सकते हैं, और महीने में एक बार। और जो संक्रांति के बाद, आफ्टर संक्रांत, जो पंजाबी में संक्रांत कहते हैं, उसके बाद जो पहला फ्राइडे आता है, अच्छा, उस फ्राइडे को दें आप। ठीक है। तो उससे आपको लाभ होगा। और अभी इनको हेल्थ के इश्यूज अभी जो है, ये अगर उपाय आप नहीं करते, उपाय करने के बाद भी हो सकता है कि आपकी समस्याएं बढ़े, क्योंकि 12 अक्टूबर के इनका बर्थ चेंज हो रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि उन समय के दौरान इनको हेल्थ की कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी, और साथ ही साथ कारोबार, जॉब जो कर रही हैं उसमें भी हेल्थ की वजह से इनको दिक्कतें आएंगी। शायद ये वहाँ पे पहुँच ही ना पाएँ, या इनका हेल्थ का सिस्टम इतना बिगड़ जाए कि वहाँ पे अटेंडेंस दे ही ना पाएँ। तो इनकी हेल्थ को भाई, इनको बोलें परहेज रखें, एक्सरसाइज करें, डॉक्टर ने जो कहा है वो करें, तो वो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा। और साथ ही साथ इनके लिए जो सूटेबल मेडिसिन है, हालांकि वो डॉक्टर ही बताते हैं, लेकिन अल्टरनेटिव थेरेपी में आपको बता रहा हूँ, अपने जीपी से आप राब्ता बनाएं। अगर हो सकता है इनके हाथों से कुछ दवाइयों का दान करवा दें, कुछ दवाइयों का नीडेबल पर्सनस को, जहाँ पे नहीं तो इंडिया में या कहीं और, जैसे हमारे एक डायरेक्ट डेबिट हो जाता है, जो बच्चे बिल्कुल रेड क्रॉस सोसाइटीज़ हैं ऐसी हैं, उनमें कहीं आप डेबिट स्थापित कर लें, और 9 महीने कम से कम। हेलो,
हाँ 9 महीने कम से कम आप उसमें चाहे 5 या 10 पाउंड का कोई डायरेक्ट डेबिट साबित करें और उसमें आप पे करते रहें, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है जी। ठीक है। और कोई बात अगर आप जानना चाहें तो? और बस मेरे को कोई शक्ति प्राप्त होगी? आप खुद शक्तिवान हैं, आपको मालूम है आप परमात्मा के अंश हो। वो तो सभी हैं। हाँ, तो फिर आप शक्ति से ही नहीं हो। जब आप शक्ति को अपने से दूर देखोगे तो शक्ति को के पीछे भागोगे। जब शक्ति को अपने से अलग नहीं जानोगे तो शक्तियां आप में ही विराजमान है। बस इस डिफरेंस को हमने दूर करना है। दूसरा, मैंने मेरी कुंडली में देखा था, ये जो मेरा राहु, जो मेरा जो ये कालसर्प योग है। आपको किसने कहा आपका कालसर्प योग है? आपने देखा, खुद देखा था? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, उसकी मैंने पूजा भी करा दी इंडिया में 2-3 जगह पे। आप ऐसा करें, अपना डेट ऑफ बर्थ फिर से मुझे दें। 1 जनवरी 1962 और समय आपने दिया था शायद 2:45। हाँ, नैरोबी का आपने बताया था। कालसर्प योग। अच्छा, आप कहते हैं कि आपके ऊपर कालसर्प योग है? हाँ, वो तो उसका मैंने 2-3 बार इलाज करा दिया है। अगर कालसर्प योग होता और इलाज कराने के बाद तो फिर वो ठीक हो जाना चाहिए था, फिर ठीक हुआ क्यों नहीं? पता नहीं। इसका मतलब आपका कालसर्प योग नहीं होगा। मेरा है ना शंखपाल कालसर्प योग राहु। आपको जो पता है कि कालसर्प योग की कितनी कैटेगरीज हैं और किस किस कंडीशन में होता है? अक्सर कर हम यही देखते हैं, राहु और शनि की गिरफ्त में, या राहु और केतु की गिरफ्त में और शनि बाहर निकला तो कालसर्प योग है। आपके भाग्य स्थान में मंगल बैठे हुए हैं, आपके नवम भाव में जन्म कुंडली में मंगल जी बैठे हुए हैं ना। हाँ जी। और मंगल जी के पास दृष्टियां कौन कौन सी हैं? आप ज्योतिष जानते हैं, उसको थोड़ा और आप प्रचंड करें अपने अंदर तो आपको शक्तियां आपके पास ही हैं, कहीं दूर नहीं है। मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं, एक चतुर्दृष्टि, एक सप्तम और एक अष्टम। अच्छा। जब मंगल को आप नवम भाव से उसकी अष्टम दृष्टि देखोगे तो वो राहु के ऊपर कंट्रोल करता है मंगल। अच्छा। कालसर्प योग उसी अवस्था में होता है जब किसी भी ग्रह का राहु और केतु के ऊपर कंट्रोल ना हो, बिल्कुल फ्री हो जाए, तब आप जानिए कि कालसर्प योग है। नहीं तो इस कालसर्प योग ने ना जाने कितनों को कालसर्प योग से ग्रसित करना है और कितने की जेबें काटनी है और कितनों को खराब करना है। ठीक है। ठीक है जी। दूसरा, मेरा ये सडन वेल्थ का चक्कर है, वो कभी होने वाला है? कैसे सडन वेल्थ? किस चीज की? मेरा सडन वेल्थ कहीं से आने वाला है। कहां से? आपको कुछ ऐसा एहसास है? मुझे ऐसा कुछ लगता है पर मालूम नहीं। अगर आपको लगता है, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा इंट्यूशन पावर है, अगर आपको लगता है तो जरूर मिलेगा, लेकिन कुंडली के हिसाब से अभी ऐसा कुछ योग नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बुध की दशा में रन कर रहे हो इस समय, और बुध में आपका जो अंतर है वो अभी सूर्य देव का चल रहा था, जो अभी अभी खत्म हुआ, और चंद्रमा की दशा में अब आप चालू हो गए हो, आज से चालू हो गए हो, मेरे जो पास कैलकुलेशन है। बुध में चंद्र की जो अंतर दशा है, यही दशा अब आपको कुछ ना कुछ ऐसा कुछ फ्लो देगी जिसमें आपको लाभ हो सकता है। लेकिन अगर आपने चंद्रमा को खराब कर लिया, अगर आपने कुछ गलत चैंटिंग करनी चालू कर दी, तो ये चंद्रमा आपको कोई फल नहीं देगा। फिर आपका जो है सारा सिस्टम धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है। इसलिए आप ज्यादा ऐसा ना करें, खाली ये उपाय करें, और साथ साथ भगवान, आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, दैट्स इट। इसके जब आप हनुमान जी की आराधना करते हो, कालसर्प योग के लिए परेशान क्यों है? मुझे समझ में नहीं आता। 3 बार करवा लिया और आप जहां थे वहीं बैठे हुए हैं, फिर फायदा क्या हुआ उसका? और भी अगर जा जाते तो आप मूंगा धारण करें। मैंने एक पेंडेंट बनवाया है, उसमें मूंगा और ये पुखराज, हाँ, और रूबी, इतने सारे एक साथ? हाँ जी। वो क्यों? क्योंकि मेरा सूर्य भी एक अच्छी जगह नहीं बैठा हुआ ना। कौन सा? मेरा सूर्य शनि के घर में बैठा हुआ है। सूर्य शनि के घर में कहाँ बैठा हुआ है सर? लग्न चार्ट में। लगन चार्ट में तो मैं देख रहा हूं, मुझे तो जहां कहीं दिखाई नहीं दे रहा आपका सूर्य धन राशि का है, तो शनि के घर में कैसे हुआ? आपका सूर्य शनि की राशि में नहीं बैठा है। आपने जो मुझे दिया फर्स्ट 1962, ठीक है, 2:45, और आपके सूर्य महाराज जी धन राशि के सैजिटेरियस के 17 अंश के हैं। अगर वो कैप्रिकॉर्न में होते, एक्वेरियस में होते, तो मैं कहता कि हाँ आपका सूर्य जो है आपको देखिए, आपने फिर वही गलती की, जैसे आप चैंटिंग की गलती करें उसी तरह से आप जब आपने पुखराज डाला, पुखराज आपके द्वादश भाव का, खर्चों का, स्ट्रेस का मालिक भी है, और नीच अवस्था का होके बैठा है, और आपने पुखराज पहन लिया तो उसकी आपने एनर्जी बढ़ा दी।
ठीक है, वो आपने गलत किया। कोरल आपके लिए शुभ है क्योंकि आपके लगन का कारक है, उसको अष्टम भाव का दोष नहीं लगता, वो आपको समझ में आता है कि आपने धारण कर लिया। और एक तीसरा और बताया आपने, कौन सा था वो? एक पेंडेंट अभी आने वाला है 2-4 दिनों में, उसमें पुखराज है, रूबी है और कोरल है। हाँ, रूबी आपके लिए चल जाएगा। कोरल और रूबी ये दोनों तो कॉम्बिनेशन समझ में आता है कि आप इनको डाल लें, लेकिन जो पुखराज है वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो उसको मैं निकाल देता हूँ। हाँ, उसको नहीं डालना है, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और माफी चाहूंगा, आपसे ज्यादा बात जारी नहीं रखूंगा क्योंकि समय जो है वो समाप्त हो रहा है। प्रोड्यूसर जी बार बार दस्तक दे रहे हैं कि समय खत्म हो रहा है, आप कंक्लूड करें। और आप बस पुखराज को निकाल दें, बाकी आप उसको डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि दशा के हिसाब से जो स्टोन्स होते हैं वो डालें। आपकी बुध की दशा चल रही है, आप सूर्य का स्टोन डाल रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। कोरल डालें, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों, इस हफ्ते में ज़्यादा आप लोगों के लिए राशियों के बारे में नहीं बता पाया, लेकिन जिनसे भी मेरी बात हुई है, होप करता हूं कि उनके के लिए जो मैंने उपाय सुझाए हैं वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप प्रोत्साहन देते रहें, फीडबैक देते रहें। नंबर आपकी स्क्रीन पे आता है, हर बार आप देते हैं। आपकी राशियों को कई बार बता चुका हूँ, आपके नाम से और डेट ऑफ बर्थ के मून साइन से है, आपके उससे नहीं है। समय बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर तो डायरेक्टर साहब ने परमिशन दिया है कि 2 घंटे का प्रोग्राम करेंगे, किस दिन करते हैं उसके लिए आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ राशियों के बारे में और डीप एनालिसिस जो है, कैसे किसी का टाइम भी रेक्टिफाई किया जा सकता है, उसमें कौन सी कमियां हैं जो हम बस आपने बताया और हम बता देते हैं कि ऐसे ये होगा वो होगा। आपसे ही पूछ के ऐसा नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर प्रॉपर कैलकुलेशन करके आपके साथ बातचीत करेंगे ताकि आपको इसका प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाए। काल सर्प योग से भी इतनी घबराने के, हाँ जिनका बिल्कुल काल सर्प योग है उनके लिए तो है, लेकिन जिनको नहीं है वो 3-3, 4-4, 10 बार भी करवा ले तो काल सर्प योग है ही नहीं, तो आप कैसे पहुंचेंगे मंजिल पे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जाते जाते कैंसर राशि वालों को कहूंगा कि अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखें भाई। अपनी माता से संबंध अच्छे बना रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और प्रॉपर्टी के किसी भी मैटर से आप बच के रहें, क्योंकि इस समय आपकी चतुर्थ भाव से शनि का गुजरना मकान से, किसी बिजनेस से आपको कोई परेशानी दे सकता है, इसलिए खास ख्याल रखें और माता का आशीर्वाद लें, ये आपके लिए शुभ मंगलकारी रहेगा। और इसके साथ ही मैं 1-2 बातें और भी आपसे शेयर करना चाहता था, लेकिन समय फिर कह रहा है, जाते जाते फिर खींचता हूं। लियो वालों के लिए, लियो वालों आप गुस्से पे काबू बनाए रखें। शादी के लिए समय 15 दिन के बाद आपके लिए अच्छा हो जाएगा, आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। और चंद्रमा का उपाय आप जारी रखें। कोई भी अगर आपका विषय सवाल हो तो मेरे से आप फीडबैक नंबर पे बात करके बात कर सकते हैं। आप अपना मैसेज भी छोड़ सकते हैं। और मिलता रहूंगा आपको हर बुधवार इसी समय, और अगर चेंज हुई तो बताऊंगा आपको। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।